साद अहमद। कहाँ से आए? पूर्वी चंपारण ढाका से। किस लिए आए? बिल के खिलाफ आए? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो हम ये बताने आए हैं और हम संसद की आवारागर्दी को रोकने के लिए आए हैं कि ऐ संसद में बैठने वालों, तुम्हारी आवारागर्दी पर हम लगाम लगाने आए हैं। तुम्हारी जो आवारागर्दी है और उस आवारागर्दी के जरिए तुम जिस तरीके के चाहते हो बिल पास कर देते हो, थोड़ा उस पर लगाम दो। जी, यही आवारा गर्द लोगों को तो 5 लाख वोट से लोग जिता के भेजते हैं। जी, तो वही हम आवाम को बता रहे हैं कि इन आवारा लोगों को रोको। ये वहां जाकर के आवारा गर्दी करते हैं, किसानों के खिलाफ कानून बनाते हैं, तुम्हारे खिलाफ कानून बनाते हैं, तुम्हारी जमीनों को हड़पने के कानून बनाते हैं। इसलिए हमने इन लोगों को बुलाया है और हम इन लोगों से अपनी बात रख रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, हम इन लोगों के बारे में वहां भी आवाम के बीच जाकर जमीन पर बताएंगे कि कैसे लोग हैं ये जो सदन में पहुंचे हुए हैं। तो मान लेते हैं कि बिहार में अगर सरकार बदल जाती है और चेंज हो जाता है, मगर देश का कानून तो नहीं बदलेगा ना। देखिए, हमारा जो यहाँ की सरकार है, जो नीतीश कुमार है, इन्होंने केंद्र में सपोर्ट किया और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साफ साफ कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है इसको कूड़ेदान में डाल देंगे इस बिल को। यानी बिहार के अंदर, बिहार के विधानसभा से इस बिल के खिलाफ बिल पास होगा और इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये देश का कानून है, ये संसद का कानून है, कोई राज्य इस कानून को उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है हमारी जनता फिर पार्लियामेंट में भी उनका हिसाब लेगी। इस मरतबा भी हो ही जाता, थोड़ा सा बच गया था तो अगली मरतबा वहाँ जाकर पलट देंगे। क्या है, यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम, मोदी जी जो है मुस्लिम महिलाओं के हितैषी है, ये जो है लगातार ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। क्या ट्रिपल तलाक? ये हमने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक और इंसाफ दे दिया। सुनिए, मोदी जी को ये पता नहीं है कितनी महिलाएं आज तलाक के लिए जो कोर्ट कचहरी का 4 साल 5 साल 10 साल से जो है चक्कर लगा रही है। उनको ना हस्बैंड तलाक दे रहे हैं, ना कुछ मेंटेनेंस का केस चल रहा है, उनको मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा है। उनको कब इंसाफ दिलवाएंगे? वो इस्लाम का निज़ाम है कि आप तलाक दीजिए, इद्दत गुजरने के बाद इद्दत तक मेंटेनेंस मिलेगा, इद्दत के बाद वो महिला दूसरी जगह जाकर के अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकती है। आज हजारों हिंदू महिलाएं, हमारी बहनें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही है। उसके लिए कब कानून बनाएंगे? एक मुतय्यना मुद्दत तक के लिए कोर्ट में केस चले, उसके बाद में फौरन जो है उनका मामला राफ साफ करके उनको दोनों पति पत्नी को अलग अलग रहने का अधिकार मिल जाए। ये कब कानून बनाएंगे? हम तो 10 साल 11 साल से देख रहे हैं, आज तक इन हमारी हिंदू बहनों के लिए कोई कानून नहीं आया। मुसलमान के लिए पहले सोच रहे हैं ना। अच्छा, तो सोचे तो इन महिलाओं को आज भी एक भी उनके स्टेट में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, तो कुछ महिलाओं को जो है मुख्यमंत्री बना दे, कुछ को गवर्नर बना दे, तब ना। तो या तो बिहार के गवर्नर हैं आरिफ नसीम खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं तो उनकी वाइफ को कहीं और का गवर्नर बनवा दे, तब ना मानेंगे। तो मगर मुसलमानों को तो ले ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं है, ये मोदी जी जो है बहुत शातिर है, बहुत चालबाज हैं और उसी चालबाजी को बताने के लिए आज इंसानी समुंदर यहाँ मौजूद है। लाखों लाख आप देख रहे हैं, आपने कवर किया है। ये सब भीड़ लगाने के लिए अच्छा है, मगर परिवर्तन करने के लिए नहीं। परिवर्तन ही के लिए भीड़ है। हमने सबसे पहले जो आपको बताया है, डॉक्टर राम लोहिया जी ने कहा था, हम लोग समाजवादी लोग हैं, बिहार के लोग जो है समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। सबसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कुरान या संविधान। देखिए, जो संविधान है उसी ने हमको कुरान पढ़ने का अधिकार दिया है, ठीक है कि नहीं? जो भारतीय संविधान है उसी ने हमको रामायण पढ़ने का अधिकार दिया है, उसी ने हमको गीता पढ़ने का अधिकार दिया है, उसी संविधान ने हमको कुरान पढ़ने का अधिकार दिया है, ठीक है कि नहीं? तो ये कहना कि हमारा ये हाथ या ये हाथ, बाप पहले के बेटा पहले, ये सब गलत सवाल है। सवाल ही गलत है। ये सवाल करने वाले बेवकूफ हैं, उनको पता ही नहीं सवाल कैसे करना चाहिए। सवाल निस्फुल इल्म, सवाल करना भी आधा इल्म। अरबी का कौल है कि सवाल आधा इल्म है। तुम्हारे पास आधा नॉलेज भी नहीं है, तुम सवाल क्या करोगे? भाई ये कोई सवाल करे कि आपका ये माइक की आपकी घड़ी, तो कोई बात है भाई एक बार फेंक दीजिए यहाँ, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। भाई दोनों मेरी चीज है, दोनों के मैं बिहार में ये जो भीड़ है वो कोई मैसेज दे रहा है कुछ अलग? हाँ, बिहार की ये भीड़, इससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गर्दनी बाग में धरना बुलाया था। उसमें बिहार के पटना से और दीगर जिलों से भी लोग आए थे और उन्होंने मैसेज दिया था नीतीश कुमार को कि आप इस बिल का जो है पार्लियामेंट के अंदर इस बिल की मुखालफत करें। लेकिन नीतीश कुमार जी माने नहीं। नीतीश कुमार जी ने इस बिल का मुकम्मल सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये भीड़ नीतीश कुमार को भी मैसेज दे रहा है कि अब आप अचेत अवस्था में जा चुके हैं, अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप छोड़ दीजिए। और जो है आपने कहा शुरू में कि ये बिल जो है संविधान के खिलाफ है, तो हिंदू भाई नहीं दिख रहे। जी जी, संविधान में हमें वक्फ करने का, हमें अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करने का, हमें अपनी जो है मस्जिदों की हिफाजत करने का अधिकार दिया है। तो लेकिन उस संविधान के खिलाफ ये बिल ला करके इसे परेशान करना चाह रहे हैं और ये हिंदू कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाह रहे हैं
कि हमने मुसलमानों से ज़मीन छीन लिया और उससे ज़मीन छीन के कौन भाई हिंदू कब्रिस्तान की ज़मीन पर घर बनाएगा? कोई किसी की ज़मीन ही गवारा नहीं करेगा कि हज़ारों साल से यहाँ दफन है मुर्दा, हम वहाँ हम